हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान और हमारा प्यारा सा चैनल है बेटा CICM क्लासेस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा पोली हेलो कंपाउंड। क्या है बेटा? पोली हेलो कंपाउंड। देखिए और ध्यान से समझना। टॉपिक है बेटा आपका पोली हेलो कंपाउंड। पोली हेलो कंपाउंड। अब पोली हेलो कंपाउंड की बात की जाए तो पोली हेलो कंपाउंड में आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजें मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद एक एक को बेटा स्टार्ट करते हैं। पोली हेलो कंपाउंड की बात की जाए तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा इसमें DDT। क्या बेटा? DDT। देखिए पहला टॉपिक है बेटा DDT। दूसरा टॉपिक आपके पास CCl4। तीसरा टॉपिक है बेटा CHCl3। अगला टॉपिक बेटा CH2Cl2। इससे नेक्स्ट है बेटा CHCl3। और जो लास्ट टॉपिक है वो बेटा फ्रेऑन। ये है बेटा पोली हेलो कंपाउंड में जिनको हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बेटा DDT। सबसे पहला टॉपिक कौन सा बेटा? DDT। तो देखिए अगर बात कीजिए तो DDT की, तो DDT होता क्या है, कहाँ यूज आता है, किस पर्पज से बनाया जाता है, कैसे प्रिपरेशन की जाती है, वो सारी चीजें आप फिलहाल इस वीडियो में देखोगे। अगर DDT की बात की जाए तो बेटा DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। देखिए बेटा इसका जो कंप्लीट नेम है कौन सा? आयुपैक नेम। तो बेटा वो है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ये बेटा पूरा नाम है। देखिए अगर बात कीजिए तो DDT की अब जो फिलहाल पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेटा? प्रिपरेशन। क्या पढ़ना है बेटा? प्रिपरेशन मेथड। कि सर इसका प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है, पूरी कहानी क्या है बेटा। अगर DDT की बात की जाए तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, दो बेंजीन लेनी है। क्या लेनी है बेटा? दो बेंजीन। अब यहां से अगर बात की जाए बेटा सबसे पहले मैंने ये बेंजीन लिखा। क्या लिखा मेरे बच्चों? बेंजीन। देखिए समझना चीजों को, बिल्कुल इजी है बेटा। एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, एक बेंजीन। यहाँ पे बेटा ये दूसरा बेंजीन लिया मैंने, एक पाई, दूसरा पाई और ये बेटा तीसरा पाई। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ हेलोजन लगा दिया Cl और यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा? Cl। क्लियर है। अब ये अगर बात कीजिए तो यहाँ से मैंने क्या लिया बेटा? क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन की कितनी यूनिट ली बेटा? 2 यूनिट। और हर कार्बन के पास क्या होता है बेटा? एक हाइड्रोजन। तो सर यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अवेलेबल होगा जिसको मैं बेटा सीधा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी बेटा? क्लोरल के साथ। किसके साथ बेटा? क्लोरल। तो सर इसकी रिएक्शन करानी बेटा क्लोरल के साथ। और क्लोरल होता है CHOCCl3। ये होता है बेटा क्लोरल। इस क्लोरल को अगर मैं लिखूं लूज, अगर बेटा ये क्या होगा तो सर कार्बन, सिंगल बोर कार्बन, टोटल Cl कितने बेटा? 3। एक Cl, दूसरा Cl और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? तीसरा Cl। ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्या आएगा बेटा? H। तो ये क्या आपके पास? क्लोरल। क्या बेटा? क्लोरल। क्लियर है। अब क्लोरल के साथ रिएक्शन कराई जाएगी और यहाँ पे प्रेजेंस किसकी होगी बेटा? H2SO4 की। यानी कि जो आपका रिएक्शन का जो मीडियम है वो कैसा होगा बेटा? एसिडिक मीडियम। देखिए जो आपके पास क्लोरोबेंजीन की 2 यूनिट ली और क्लोरोबेंजीन की 2 यूनिट की रिएक्शन बेटा क्लोरल के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में कराई जाती है। तो यहां से बेटा देखिए अगर इस रिएक्शन की बात की जाए तो आपको धीरे धीरे कुछ समझ में आ रहा होगा। जब मैंने इसको खोल के लिखा तो शायद समझ में आ गया होगा। सर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ये बेटा, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर यहाँ से क्या बनाएगा बेटा? H2O का मॉलिक्यूल। क्या बनाएगा बेटा? H2O का मॉलिक्यूल। और H2O का मॉलिक्यूल जैसे बाहर होगा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री और यहाँ पे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन किस निकला है तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हुई बेटा? 2 वैलेंसी। और 2 वैलेंसी को आप किस तरह से सेटिस्फाइड करोगे? तो सर ये बेंजीन एक तो किससे जुड़ेगी? इस कार्बन से। और ये बेंजीन किससे जुड़ेगी बेटा? कार्बन से। यानी कि आपके पास जो प्रिपेयर होगा वो इस तरह से कुछ प्रिपेयर होगा। देखो बेटा ये आपके पास बेटा पहला बेंजीन आया ना, और ये सर आपके पास क्या बेटा? दूसरा बेंजीन। देखो एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई। यहाँ पे बेटा पीछे की तरफ क्या है? Cl। यहाँ पे क्या बेटा? Cl। अब ये जो आप हाइड्रोजन हटा था तो इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली और हाइड्रोजन हटा तो यहाँ से भी कार्बन की वैलेंसी क्या होगी बेटा? खाली। और ये डायरेक्टली किसके साथ जुड़ेगा बेटा? कार्बन के साथ, क्योंकि यहाँ पे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन था। जब 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बाहर निकला तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली, तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी करनी बेटा? 2 वैलेंसी। तो सर यहाँ पे ये डबल, ये बेंजीन और ये बेंजीन किसके साथ डायरेक्टली टच हो बेटा? कार्बन के साथ। कार्बन के साथ एक क्या जुड़ा बेटा? हाइड्रोजन। ये लिखा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या लिखा बेटा? कार्बन। ये कार्बन लिखा। इसके साथ Cl कितने बेटा? 3। 1 2 3। आई कहानी समझ। तो ये किसका प्रिपरेशन होगा बेटा? ये है आपके पास DDT। क्या है बेटा? DDT। अब देखो
DDT की अगर बात की जाए तो इसका पूरा नाम क्या बेटा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। डाइक्लोरो, एक सीएल दूसरा सीएल, टोटल सीएल कितने बेटा, 2, तो 2 की वजह से क्या लगा डाई, और यहां से क्या बना डाइक्लोरो। उसके बाद बेटा एक फेनिल दूसरा फेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल। ट्राइक्लोरो, एक सीएल दूसरा सीएल तीसरा सीएल, ट्राइक्लोरो, और लास्ट में क्या है बेटा एथेन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2, और 2 पे क्या था बेटा एक, और कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसे बेटा सिंगल। तो इस तरीके से फॉर्मेशन की जाती है किसकी बेटा, DDT की। यानी कि सर अगर बात की जाए DDT की, तो DDT की रिएक्शन कैसे कराई जाएगी बेटा, 2 यूनिट क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में कराई जाती है, तो फॉर्मेशन किसका होगा बेटा, DDT। क्लियर है तक। तो ये था बेटा DDT का फॉर्मेशन और इसका यूपैक नेम। अब यहां से अगर बात की जाए इसके यूजेस की, तो बेटा देखो अगर मैं यूज की बात करूं तो इसके नॉर्मल से यूज है बेटा। पहली अगर बात की जाए यूजेस की, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो बेटा ये सबसे चीप होता है, यानी कि बहुत ज्यादा सस्ता मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, बहुत ही ज्यादा सस्ता, पहले यूज है बेटा। दूसरा अगर बात की जाए तो मॉस्किटो को मारने के लिए, यानी कि जो मच्छर मलेरिया को फैला रहे हैं उनको रोकने के लिए भी क्या करेंगे बेटा, DDT का यूज किया जाता है। क्लियर है। इसके अलावा जो भी आपके पास जैसे घरों में दीमक उमक लगती है तो वहां पर किसका यूज होता है बेटा, DDT का। आई कहानी समझ। तो यानी इसके पॉइंट की अगर बात कीजिए यूजेस की, तो पॉइंट क्या है बेटा, टू किल इंसेक्ट, टू किल इंसेक्ट, इंसेक्ट्स मतलब पहला पॉइंट क्या है बेटा, जो छोटे जीव है उनको मारने के लिए। दूसरा अगर बात की जाए तो सर इट इज ए चीप, भाई कैसा बिकता है बेटा, सस्ता। थर्ड चीज की अगर बात की जाए तो बेटा मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर है उनको भी क्या करता है बेटा, इससे डिस्ट्रॉय किया जाता है। क्लियर है। तो ये छोटे छोटे यूजेस है बेटा, बिल्कुल नॉर्मल सी कहानी है। तो ये था आपका DDT। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो बेटा वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देखना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब बेटा जैसे आपका DDT कंप्लीट हुआ तो इसके बाद दूसरा क्या था बेटा, CH, CCl4, CHCl3, CH2Cl2 और CHCl2। अब बेटा अगर यहां से बात की जाए तो इन सभी को एक साथ पढ़ूंगा, और ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले कहानी हुई आती है बेटा प्रिपरेशन मेथड की। तो सर प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है, टोटल कहानी हुई है बेटा। ठीक है, अब देखिए, अब बेटा यहां से जो सेकंड नंबर आता है वो किसका था बेटा, CCl4। अगर CCl4 की बात की जाए तो CCl4 क्या था बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होता बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखो समझना चीजों को। सबसे पहला पॉइंट क्या बेटा, CCl4। देखिए अगर CCl4 की बात की जाए तो देखो बेटा सबसे पहले CCl4 को बनाए, तो CCl4 का सर जो कॉमन नेम है वो कौन सा बेटा, कार्बन, कैसा बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और अगर आयुपैक नेम की बात की जाए तो आयुपैक नेम क्या आएगा बेटा, या तो आप बोलो सीधा टेट्रा क्लोरोमेथेन, और या फिर क्या बोलोगे बेटा, ये तो कैसा बेटा कॉमन नेम, और आयुपैक नेम क्या बोलो, टेट्रा क्लोरोमेथेन। क्लियर है। अब देखो जब इसको आप 1111 करके लिखो तो भी ठीक है, और आप सीधा लिख दो तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल कार्बन कितना बेटा, सिंगल कार्बन। क्लियर है। अब यहां से ये CCl4 हो गया, कॉमन नेम होगा, आयुपैक नेम हो गया। अब आता है इसका बेटा प्रिपरेशन मेथड। क्या था बेटा, प्रिपरेशन मेथड। अगर मैं बात करूं बेटा प्रिपरेशन मेथड की, तो सबसे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके याद कीजिए, जब चैप्टर स्टार्ट किया था हेलो एल्केन में, तो बेटा वहां पे आपने पढ़ा था हेलोजनेशन रिएक्शन, और हेलोजनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ी थी। अब बेटा वही हेलोजनेशन रिएक्शन अगर मैं फिर से रिपीट करूं तो क्या यहां से फॉर्मेशन किसकी होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। देखिए अगर बेटा ये जो आपके पास एल्केन है CH4, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करें, Cl2 के साथ, और Cl2 किसमें बेटा, एक्सेस अमाउंट में, और CH4 किसमें बेटा, लिमिट में, है ना। और यहाँ पे बेटा आपने सॉल्वेंट के तौर पे क्या डाल दिया, CCl4। क्लियर है। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, एक H एक Cl बाहर, तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, CH3Cl, है ना। अब बेटा अगर मैं यहाँ से सही है, CH3Cl। अगर बेटा मैं यहाँ पे फिर से रिएक्शन किसके साथ करा दूं, Cl2 के साथ, एक H एक Cl के साथ सब मिलकर क्या बनेगा, HCl, और यहाँ से क्या बनेगा बेटा, CH2Cl2। अगर रिएक्शन फिर से Cl2 के साथ करा दी जाए, एक H एक Cl फिर से बाहर, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, CHCl3। और बेटा अगर आपने रिएक्शन फिर से किससे करा दी, Cl2 के साथ, तो एक H एक Cl फिर से बाहर, और यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा, CCl4 का। ये सब बोलता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर बेटा। तो ये था बेटा कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रिपरेशन मेथड। इसके बाद बेटा कुछ इसके यूजेस है। अगर यूजेस की बात कीजिए तो पहला पॉइंट, तो सर जो CCl4 है बेटा, यहाँ से इन सभी के जो यूजेस हैं वो लगभग सिमिलर है। CCl4 की बात कीजिए तो पहला पॉइंट, सर इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। ये बेटा किसके तौर पे यूज किया जाता है, सॉल्वेंट के तौर पे। ध्यान से सुनो, पहले यूज, सर इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। भाई ये किसके तौर पे यूज किया जाता है, सॉल्वेंट के तौर पे।
दूसरा पॉइंट सर इट इज ए नॉन पोलर, कैसे बेटा, नॉन पोलर कंपाउंड, कैसे बेटा, नॉन पोलर कंपाउंड। तीसरा सर इट इज यूज एज ए कैटलिस्ट, किसके तौर पे यूज किया जाएगा बेटा, कैटलिस्ट के तौर पे। चौथा बेटा सर इट इज कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन को क्या करता है बेटा, कंप्लीट करता है। तो इस तरह से बेटा नॉर्मल इसके क्या बेटा यूजेस। अगला बेटा CHCl3, नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा, CHCl3। देखिए हो गया होगा बेटा, देखो, और नहीं हुआ तो बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये था बेटा आपका CCl4, ये कंप्लीट हो चुका। अब अगला आता है बेटा आपके पास क्या, CHCl3। देखो बेटा ध्यान से सुनो और समझना। CHCl3 की अगर बात की जाए तो इसका जो कॉमन नेम है वो कॉमन नेम क्या होगा बेटा, क्लोरोफॉर्म। क्या होगा बेटा, क्लोरोफॉर्म। और बेटा अगर मैं इसके आईयूपैक नेम की बात की जाए तो आईयूपैक नेम क्या है बेटा, ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या है बेटा, ट्राइक्लोरोमेथेन। अब प्रिपरेशन मेथड की बात की जाए तो बेटा अगर मैं इस रिएक्शन को सेम लेके चलूं और यहां से मैं लास्ट वाला स्टेप हटा दूं तो क्या बेटा लास्ट में आपके यहाँ पे जाके CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं हुआ, है ना। अब देखो बेटा अगर यहाँ से बात की जाए तो इनिशियल जब रिएक्शन करेंगे तो सर यहाँ पे HCl बार एक Cl इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, CH3Cl। रिएक्शन फिर से हेलोजन के साथ कराई, एक HCl एक Cl फिर से बाहर, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, CH2Cl2। और आपने फिर से Cl के साथ रिएक्शन करा दी तो लास्ट में किसकी फॉर्मेशन होगी, CHCl3 की, जो क्या होता है आपके पास बेटा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की अगर बात की जाए तो सर सीधी सी बात है, इट इज ऑल्सो यूज एज ए सॉल्वेंट। और ये भी कैसे बेटा, लगभग नॉन पोलर सॉल्वेंट आता है, ठीक है। अब देखो अगर यहां से बात कीजिए बेटा तो बेटा दूसरी चीज अगर बात की जाए CHCl3 की, क्लोरोफॉर्म की, तो पहले के टाइम पे जो क्लोरोफॉर्म है इसका यूज किया जाता था मेडिकल साइंस में। अब मेडिकल साइंस की अगर बात की जाए तो मतलब सीधी सी बात ये है कि पहले लोगों को बेहोश करने के लिए किसका यूज किया जाता था, क्लोरोफॉर्म का। किसका बेटा, CHCl3 का। क्लियर है। अब यहां से अगर बात की जाए तो सर सीधी सी बात कैटलिस्ट के तौर पर एक काम आएगा, आपके पास सॉल्वेंट के तौर पे रिएक्शन आता है, कैटलिस्ट के तौर पे ये काम आएगा और बेटा जो रिएक्शंस है वो भी क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब यहां से अगर बात की जाए तो कहानी आती है बेटा इसके प्रिजर्व की, किसकी आती है बेटा, प्रिजर्व की। अब प्रिजर्व का मतलब है कि सर इसका स्टोरेज कैसे किया जाता है, क्या बेटा, स्टोरेज। अगर स्टोरेज की बात की जाए तो बेटा जो क्लोरोफॉर्म है इसका जब स्टोरेज करोगे तो स्टोरेज किसमें किया जाएगा बेटा, ग्लास बोतल में। किसमें बेटा, ग्लास बोतल, ग्लास बोतल में। किसमें किया जाएगा बेटा स्टोरेज, ग्लास बोतल में। और ग्लास बोतल में करोगे तो कैसे करोगे बेटा, कंप्लीट। कैसे करोगे बेटा, कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटेड फिल्डेड। चलो मैं सीधा लिख देता हूं, कंप्लीट फिल्डेड ग्लास बोतल, कंप्लीट फिल्ड ग्लास बोतल, ग्लास बोतल, कंप्लीट फिल्ड ग्लास बोतल। यानी कि जो इसको जब प्रिजर्व किया जाएगा तो सर इसको क्या किया जाएगा बेटा, जो ग्लास की बोतल है उसमें पूरा भर के रखा जाता है। और वो भी किसमें बेटा, वो भी किसमें, एब्सेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट। किसमें बेटा, एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट की एब्सेंस में रखा जाता है। अब सवाल ये कि सर अगर बात की जाए जो CHCl3 है यानी कि जो क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म का जब स्टोरेज किया जाता है तो बेटा बोतल में कंप्लीट भर के, कांच की बोतल, किसमें बेटा, ग्लास बोतल, कांच की बोतल में कंप्लीट भर के, और उसको क्या कर दिया जाए बेटा, एब्सेंस ऑफ लाइट पे रखा जाता है। यानी कि जहां पे जो आपके पास सनलाइट है वो सनलाइट वहां पे ना पहुंचे, उस तरीके से इसका प्रिजर्व किया जाता है। सवाल ये है कि सर इसको इस तरह से प्रिजर्व क्यों किया जाता है बेटा, इसका रीजन ये है कि जो क्लोरोफॉर्म है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा, रिएक्शन। और रिएक्शन करके यहाँ ये किसकी फॉर्मेशन करता है बेटा, फोर्जिन की। और फोर्जिन की बात कीजिए तो फोर्जिन एक टॉक्सिक गैस होती है। कैसे होती है बेटा, टॉक्सिक गैस। अब टॉक्सिक होने की वजह से तो ये क्या करता है, अगर इसका फिर भी यूज किया जाता है मेडिकल साइंस में तो वहां पे बेटा ये टॉक्सिक कंपाउंड होने की वजह से क्या होता, टॉक्सिक कंपाउंड होने की वजह से जो इंसान है उसकी क्या हो जाती है बेटा, डेथ। देखिए अगर बेटा क्लोरोफॉर्म की बात करूं तो ये है आपके पास क्लोरोफॉर्म CHCl3। आपने इसकी रिएक्शन किससे करा दी बेटा, O2 से। किसके साथ करा दी बेटा, O2 से, ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पे प्रेजेंस किसकी बेटा, सनलाइट की। किसकी बेटा, सनलाइट की। तो यहाँ पे बेटा अब ध्यान से सुनना और समझना, एक यूनिट से एक H एक Cl बाहर। अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो सर C एक H एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, इस तरह से बेटा। तो सर यहां से अगर एक H और एक Cl बाहर होगा तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली, है ना। अगर इस टोटल इस तरह से 2 यूनिट है, कितनी बेटा, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट है तो HCl कितनी बार बाहर निकला, 2 यूनिट बाहर निकली। इस कार्बन की अगर बात की जाए तो कार्बन की 2 वैलेंसी खाली और इस कार्बन की कितनी वैलेंसी खाली बेटा, 2 वैलेंसी। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 6। और ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट बना, 2 इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब ये बॉन्ड भी कितना बनेगा बेटा, 2 बॉन्ड। आई कहानी समझ। यानी कि सर यहां से जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा इस टोटल यूनिट को मैं इस तरह से लिख दूं, यहाँ पे बेटा एक CHCl3 से एक HCl का यूनिट बाहर होता है
तो 2 से कितना यूनिट बाहर होगा बेटा 2। अब यहां से क्या बनाएगा बेटा C और यहाँ पे क्या बनाएगा OCl2, क्या बनाएगा बेटा COCl2, और इसको क्या बोलते हैं बेटा फोस्जीन, क्या बोलते हैं बेटा फोस्जीन। और ये क्या होता है बेटा फोस्जीन गैस कैसे होती है बेटा टॉक्सिक गैस, कैसे होती है बेटा टॉक्सिक गैस। और टॉक्सिक होती है इस वजह से बेटा, ये मतलब टॉक्सिक होने की वजह से इस कंपाउंड जो क्लोरोफॉर्म है इसको बेटा सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं रखा जाता, ताकि बेटा इसको तरीके से प्रिजर्व किया जा सके। आई कहानी समझ। तो ये था बेटा आपका क्लोरोफॉर्म, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो मेनली है बेटा वो ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन से आपके पूरे आंसर मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दीजिए कि सर इसको कांच की बोतलों में भर के क्यों रखा जाता है, अगर भर के रखा जाएगा तो भैया एयर उसमें होगी नहीं, और एयर होगी नहीं तो सर वो, अगर बात कीजिए लाइट की तो लाइट की एब्सेंस है तो ये क्या करेगा बेटा फोस्जीन का फॉर्मेशन नहीं करता। लेकिन बेटा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर सनलाइट की प्रेजेंस में ये किसकी फॉर्मेशन कर देगा फोस्जीन की फॉर्मेशन। और फोस्जीन एक क्या होती है बेटा टॉक्सिक गैस, और टॉक्सिक गैस का अगर आप यूज करते हो तो तुम्हें तो पता ही, भगवान तुम्हें बुला रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं बेटा, ये हो गया आपके पास क्लोरोफॉर्म। अगला आता है बेटा CH2Cl2। अब CH2Cl2 की बात की जाए तो ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। अब एक एक लाइन के सारे बेटा, अगर CH2Cl2 की बात करूं तो बेटा देखो CH2Cl2 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो आईपैक नेम होगा वो क्या होगा बेटा डाइक्लोरोमेथेन। क्या होगा बेटा डाइक्लोरोमेथेन। क्लोरीन कितना बेटा 2, तो डाइक्लोरो, और कार्बन कितना बेटा सिंगल कार्बन, तो यहां से क्या बना बेटा डाइक्लोरोमेथेन। अब डाइक्लोरोमेथेन की अगर बात की जाए, अगर मैं ये वाले स्टेप खत्म कर दूं तो क्या ये बेटा यहां से CH2Cl2 का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं हुआ भाई, डाइक्लोरोमेथेन का फॉर्मेशन हो गया बेटा। इस तरीके से बेटा इसका क्या होता है बेटा प्रिपरेशन, क्लियर है। अब यहां से अगर बात की जाए तो जो लास्ट है, जो लास्ट बचेगा वो बचेगा आपके पास क्या बेटा CH3Cl, क्लियर। अब देखो ये है बेटा आपके पास CH3Cl लास्ट ही बचता है, और ये क्या बेटा क्लोरोमेथेन, क्या बेटा क्लोरोमेथेन। अगर क्लोरोमेथेन का आपको प्रिपरेशन करना है तो बेटा अगर मैं एक वाली स्टेप और खत्म कर दूं तो क्या यहां से क्लोरोमेथेन की फॉर्मेशन होगी नहीं होगी भाई, यही तो चीज था बेटा सेम, है ना। और बेटा अगर बात की इनके यूजेस की तो सीधी सी बात है सर, पहला यूज एज ए सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है, एज ए कैटलाइज के तौर पे यूज किया जाता है, मेटल एनर्जी में भी इनका यूज किया जाता है, यानी कि जो धातु है उनको साफ करने में, क्लियर बेटा। तो ये थे बेटा आपके कंप्लीट पॉलीहेलो कंपाउंड। अब एक बचता है लास्ट बेटा फ्रेऑन, और ये फ्रेऑन को करते बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक बेटा पढ़ते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, और आपकी मेहनत आपको आगे लेके जाएगी। मैं कभी नहीं कहूंगा आपसे कि बेटा प्लीज शेयर माय वीडियो, नहीं, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो बिल्कुल एक लाइक जरूर करना है, अदरवाइज बेटा अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।